फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जो बुक लोगों को रिकमेंड की जाती है वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। वैसे तो इस टॉपिक पर बहुत सी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन जो कंसेप्ट इस बुक में बताया गया है वो प्रैक्टिकली वर्क करता है और जिसे समझना बहुत ही आसान है। रिच डैड पुअर डैड में ऑथर ने अपनी खुद की स्टोरी बताई है, जिसमें वो कहते हैं बचपन में उनके दो डैड थे। एक उनके असली डैड जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते थे और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के डैड जिन्हें वो रिच डैड बुलाते थे। रॉबर्ट के जो पुअर डैड थे वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे और वो एक टीचर थे, जबकि उनके रिच डैड ने सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक की ही पढ़ाई की थी, लेकिन वो एक बिजनेसमैन थे। अब एक तरफ रॉबर्ट के पुअर डैड जो इतने एजुकेटेड होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रिच डैड जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनसे कई गुना ज्यादा अमीर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉबर्ट के रिच डैड ने मनी को समझा था और वो समझ चुके थे कि पैसा किस तरह से काम करता है, और रिच डैड ने जो कुछ भी सीखा रॉबर्ट को सिखाया। और अगर आसान से शब्दों में कहें तो रॉबर्ट ने इस बुक में फाइनेंशियल लर्निंग की पूरी जर्नी शेयर की है, जिसको बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट कहते हैं दुनिया में ज्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। वो पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और एक अच्छी सी नौकरी मिलने के बाद शादी कर लेते हैं और फिर एक अच्छा सा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर वो बाकी की पूरी जिंदगी उसी नौकरी से कमाए हुए पैसों से घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का फायदा तो किसी और को होता है। बहुत से लोग इस रैट रेस से बाहर निकलना भी चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत का डर और ना जाने कितने ही ऐसे कारणों की वजह से इसी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन रिच मेंटालिटी वाले लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। रिच बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट का कहना है हमारा स्कूल हमें एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि खूब पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी पर लग जाओ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि नौकरी किसी भी इंसान को रिच नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रैट रेस का हिस्सा बन जाता है। इसी रैट रेस से बाहर आने के लिए रॉबर्ट बताते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। एसेट्स वो चीज है जो हमारी पॉकेट में मनी डालती है और लायबिलिटीज वो चीज है जो हमारी पॉकेट से मनी निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार खरीदी और उस कार को किसी ऐसे काम में लगा दिया जहां से हर महीने आपको उस कार से पैसा आता है, तो उसे एसेट कहते हैं, क्योंकि उस कार से आप अर्न कर रहे हैं। और वहीं अगर लोन पर आपने एक कार खरीदकर अपने घर के आगे खड़ी कर दी तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से सिर्फ पैसा निकाल रही है। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और जितना हो सके लायबिलिटीज कम रखनी चाहिए। नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विद योर जॉब। रॉबर्ट बताते हैं कि मैं जब किसी से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं तो जवाब मिलता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं बैंकर हूँ या मैं टीचर हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है, क्या आपका खुद का बैंक है या आपका खुद का स्कूल है? तो आंसर सेम होता है, नहीं मैं वहाँ जॉब करता हूँ। रॉबर्ट कहते हैं कुछ लोग स्किल्स होने के बाद भी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक जॉब में फंसा कर रखते हैं, इसके अलावा वो और कुछ करने के लिए सोचते ही नहीं हैं, और सोचते भी हैं तो सबसे पहले अपनी करंट जॉब को क्विट कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ जॉब करते रहने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप अपनी करंट जॉब को छोड़ ही दें। स्टार्टिंग में आप अपनी जॉब के साथ भी अपने बिजनेस को चला सकते हैं, और जब आपको लगने लगे कि यस मेरा बिजनेस मेरी जॉब से ज्यादा इनकम दे रहा है और मुझे इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तब आप अपना नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि जो लोग रिच मेंटालिटी के होते हैं वो अपना फोकस सिर्फ एक काम पर नहीं रखते, बल्कि वो अपने इनकम सोर्स को मल्टीपल करते रहते हैं। नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वो रोज सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी प्रोसेस को वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। पहले मुझे लगता था
कि शायद वो अपने काम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि उनका नौकरी से निकाले जाने या सैलरी काटे जाने का डर उनसे काम करवाता था। लेकिन रॉबर्ट का मानना है अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और जिससे वो अपने काम में एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। नंबर 5, रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि जो लोग बाकी लोगों से अलग होते हैं वो अपनी जरूरत के लिए काम नहीं करते बल्कि दूसरों की जरूरत के लिए काम करते हैं। जैसे एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने लोगों की जरूरतों को बहुत अच्छे से समझा और लोगों को वो चीज दी जिसकी उन्हें जरूरत थी, जिसके बाद उनका आइडिया बिकता चला गया और वो अमीर होते चले गए। रॉबर्ट कहते हैं सक्सेस के लिए जो आपके अंदर होना चाहिए वो है करेज, क्योंकि यही आपको बोल्ड और रिस्की स्टेप्स लेने में मदद करती है। नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम हाउ टू सेल देयर आइडियाज। रॉबर्ट कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली बुक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल पब्लिश कराने के लिए दी, तो पब्लिशर ने उनसे कहा आपको इस बुक का टाइटल बदलकर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रखना चाहिए। लेकिन उनके सजेशन पर रॉबर्ट ने ये टाइटल चेंज नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये पता था ये जो टाइटल है ये कंट्रोवर्शियल है और यही मुझे पॉपुलैरिटी दिलाएगा, और बाद में ऐसा ही हुआ। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आइडियाज का होना ही काफी नहीं है, आपको अपने आइडियाज को लोगों को बेचना भी आना चाहिए। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सीखिए कि जो भी हुनर आपके अंदर है उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।